चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। गमाडा और बड़े बिल्डर्स के बीच चल रहे खेल और घोटाले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े संदीप भारद्वाज आज खुलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस से सांसद मनीष तिवारी के समर्थन में आ गए। संदीप भारद्वाज ने गमाडा के बड़े अधिकारियों और डिफॉल्टरों को साफ लहजे में चेतावनी दी है कि सांसद मनीष तिवारी किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो अंजाम तक लेकर जाते हैं। संदीप भारद्वाज ने कहा कि गमाडा और डिफॉल्टरों के बीच नेक्सस को तोड़ना ही होगा। तो देखें पूरी रिपोर्ट में संदीप भारद्वाज किस प्रकार से गमाडा अधिकारियों और डिफॉल्टरों पर बरसे और मनीष तिवारी के समर्थन में सामने आए। धन्यवाद मधुकर जी तुहाडा। तुसीं जिहड़ा क्वेश्चन पुछिआ है ਇਹ इस टाइम पूरे मोहाली डिस्ट्रिक्ट दे विच बहुत ही ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸਸ ਹੈਗਾ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ 2-4 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਖਰੜ ਦੇ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਏ ਆ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ 50-500 ਕੇਸ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। 8-8, 10-10, 5-5, 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ SSP ਚਹਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 40-50 FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਬਣਵਾਏ, ਕੁਛ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਗਮਾਡਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੀ, 2 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੀ, 3 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ 5-5, 10-10, 20 FIR ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। तो आखिरकार क्या है कि पुलिस क्यों ढिलाई बरत रही है? सरकार आपकी है, यानी कांग्रेस की सरकार है। गमाडा में डिफॉल्टरों की लाइनें लग रही हैं लगातार। कहीं ना कहीं पुलिस, गमाडा और बिल्डर की तीनों की मिलीभगत फिर है इसमें। देखिए जी, सरकार की बात है, हमारी सरकार नहीं है। हमारे माननीय सांसद मोहाली से, अनंतपुर साहब से, श्री मनीष तिवारी जी ने ही ये मुद्दा उठाया है। आपने पिछले हफ्ते की 2-4 दिनों की अखबारों में देखा होगा। एक्चुअली क्या होता है, अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी ये बहुत बड़ी है बिल्कुल अनंतपुर, और ये MLA के लिए भी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है। जब तक आप अपने लीडर को अपने यहाँ बुलाओगे नहीं तो किसी उसको हर एक कॉलोनी में वो जा नहीं सकता, पता नहीं लग सकता। तो मोहाली वालों ने, खरड़ वालों ने बड़े स्मार्टली मनीष तिवारी जी को अपनी कॉलोनी में बनाया। पीछे TDI में बुलाया, फिर न्यायगरा में बुलाया 2-4, तो उन्होंने वहाँ से सारी रखी। तो मनीष तिवारी जी ने उसी दिन ही इसको अपना सभी इनके खिलाफ गमाडा को लिखा और बोला गमाडा को किसी की कंप्लेंट की वेट नहीं करनी चाहिए, सुओ माटो लो और खुद आप इसके ऊपर एक्शन करो। उनका बयान के दूसरे दिन ही गमाडा ने बयान दे दिया कि हमने पुलिस को, SSP वाली को लिख दिया है कि इसके ऊपर सिट बनाई जाए और सिट ये सारा वेरीफाई करेगी, ये जो बिल्डर लिख के देते हैं वहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। उसके बाद फिर उनका बयान आया भी ये सिट कागजों में रहे, जो पहले भी बनी थी 5-7 साल, बिल्कुल बनी थी, ठीक है ना जी। ये हो क्या रहा है, 10-15 साल से है गमाडा ने जो पहले रूल बना रहा, जो सरकार चेंज होती है उसी रूल के ऊपर वो अपनी लेटर लिख देते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी खत्म होती रही, उसी हिसाब से ये आगे चल गया। अब जब निगाह में आया है तो आप देखना जो मनीष तिवारी जी ने उठाया है, अब वो माननीय कैप्टन साहब ने भी इसको दे दिया है। आप देखना इसमें जल्दी ही कार्रवाई होगी इन सभी बिल्डरों के खिलाफ जो रजिस्ट्री यानी हैंडओवर नहीं कर पाते। हैंडओवर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास रजिस्ट्री नहीं होती। बिल्डर्स जिम्मेदार से उन्हें 10 एकड़ ले ली,
10 एकड़ से उसे 7 एकड़ की रजिस्ट्री करा दी, 3 एकड़ के ना पैसे देते ना रजिस्ट्री कराते हैं, बिल्कुल। जिसलिए वो हैंड ओवर नहीं कर पाते। ये वाकई में नक्सस बहुत बड़ा है। इसकी वाइडली अगर सिट बनी है तो मेरी एसएसपी मोहाली से गुंजारिश है कि इसकी वाइडली जाके इसकी इंक्वायरी करें, इसके डेप्थ में जाके जाएं। ये नहीं फॉर्मेलिटी में 1-2 को अरेस्ट किया, एक पर्चा किया। इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। जिम्मेदारों को लिए भी बहुत ज़्यादा ये नुकसान है। कई जिम्मेदार यहाँ पे 500 जिम्मेदार घूम रहा होगा जिनके पैसे नहीं मिले। ऐसे ही हैं जो हम जैसे बाकी जो प्लाट लेके वहाँ पे बनाते हैं, जो प्लाट लेके वहाँ पे कोठियाँ बनाते हैं, वो भी सफरर है। कमा रहे हैं ये 2-3 बंदे जाके, ये 2-3 डिपार्टमेंट आपस में मिलकर जवाब देते हैं। जिस तरह से जो डिफ़ॉल्टर हैं काफ़ी शक्तिशाली हैं, काफ़ी मजबूत है, इसी वजह से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनीष तिवारी जो सांसद हैं उस इलाके के, उनके उठाने से क्या लगता है कि कोई कार्रवाई हो पाएगी? पहले नहीं भी हो पाई। आप क्या मनीष तिवारी जी को पावरफुल नहीं समझते? वो कांग्रेस के एक नेशनल लीडर हैं और एनएसए यूथ कांग्रेस प्रधान रह चुके हैं। अभी जो टॉप लेवल में आते हैं पार्लियामेंट में, देखिए सबसे ज़्यादा वो जिसके पीछे पड़ेंगे ना, इनको पूरा रिजल्ट दिख जाएगा। आपको आने वाले दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा इनका। मनीष तिवारी के तरफ से जब आवाज़ उठी तो क्या कार्रवाई दिख रही है या क्या तैयारी हुई है गमाडा की, या सरकार ने क्या एक्शन लिया? इसको लेकर के जो जनता में एक मैसेज जानी चाहिए। अब तक तो अखबार में मैसेज है, लेकिन जो कार्रवाई होने जा रही है, होने वाली है, उसको लेकर के भी जनता में इस तरह की बात नहीं गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मनीष जी भी है, वैसे यहाँ पे सिद्धू जी को मैंने खुद, जब वो इस साल मंत्री है, पिछले साल तक वह 2-3 साल MP MLA थे, मैंने खुद उनको थानों में जाते लोगों के प्लाट के लिए बिल्डरों से लड़ते देखा है। मैंने अपनी आंखों से EOW में बलवीर सिद्धू जी को उनको किसी वर्कर के, किसी आम जनता के प्लाट के लिए किसी बड़े बिल्डर से, कोई छोटा बिल्डर नहीं था, बहुत बिल्डर के साथ उसके पैरवी करते देखा है अपने एक वर्कर के लिए। वो उनको आप देख लीजिए, उनके पास भी अगर बलवीर सिद्धू जी के पास भी अगर मसले आते हैं तो मोस्टली ये इसी नहीं रिलेटेड होते हैं, या पुलिस से रिलेटेड होते हैं या इनसे रिलेटेड होते हैं। ये बात नहीं है भी लीडर नहीं जड़ते हैं, लेकिन मसला ये है जो ब्यूरोक्रेसी है ना नीचे लेवल तक की। मैं आपको बता दूं, एक SSP ने मेरे सामने एक IO को 3 बार फ़ोन किया, SSP ने भी इसका चालान पेश करना, इनका चालान, लेकिन उस IO ने उसके बावजूद भी कोई ना कोई बहाना लगा के वो उसको चालान पेश नहीं हुआ। ये जो इस सारा सिस्टम है ना, अब इसके ऊपर ग्रिप करना पड़ेगा, पब्लिक को भी उसका साथ देना होगा। जैसे आप देते हैं, हमें पता है, अगर हम ऑफिसर्स के, सीनियर ऑफिसर्स के सभी के पास मेल है, सभी को मेल करो, जिन्हें ये अफसर हमारा काम नहीं कर रहा, फलां पुलिस अफसर काम नहीं कर रहा, फलां IO काम नहीं कर रहा, तो उसी में डाल आपके पास आपके MP की मेल है, आपके मंत्री की, बलबीर सिद्धू जी तो सभी को मोहाली में अवेलेबल है उनका। हाँ जी, किसी को उनको जब उनके संज्ञान में लगाया जाएगा तभी कुछ करेगा। लोग सोचते जाते नहीं, उनके पास पहुंचाइए बात, रिजल्ट उसके आपके सामने होगा। अब जो डिफ़ॉल्टर हैं उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? एक दूसरी बात की जो डिफ़ॉल्टर घोषित किए गए उनको क्या करना चाहिए था जो नहीं किया, ये लोगों को थोड़ा सा समझना जो है ज़रूरी है। थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करें। देखिए, गमाडा ने तो इसके लिए सिट पुलिस अफसर को, SSP मोहाली को लिख दिया है भी सिट बना के इसके ऊपर स्पेशल सिट भी होएगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसी काम के लिए होगी, उसमें रिजल्ट आने की उम्मीद है। ये उनका प्रोजेक्ट भी कब्जे में ले सकते हैं। होता क्या है, मैंने आपको बताया, जैसे कोई मेगा प्रोजेक्ट है, उसके पास 104 एकड़ है, सभी खरीद के तो लगाते नहीं है। जिम्मेदार से ले ली, 75% सेलेबल होती, 65% सेलेबल कर दी, उसके बाद जिम्मेदार से रजिस्ट्री नहीं कराते। जिम्मेदार भी पीछे पीछे, गमाडा भी पीछे पीछे, जरूरत है नहीं, आप तो प्लाट बेच के निकल गए, अगली कॉलोनी में चले गए वो। इस वजह से वो वहाँ की डेवलपमेंट वहीं पे रह गया, रजिस्ट्री नहीं है। हैंड ओवर गमाडा को तभी होगा अगर हम गमाडा को रोड्स की, सीवरेज प्लांट की रजिस्ट्री करवा दें। जब रजिस्ट्री करवाई जाएगी फिर गमाडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी या म्यूनिसिपल कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी वहाँ पे डेवलपमेंट करने। बात करने के लिए संदीप भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ सर। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।